अब हम भानगढ़ के लिए निकल रहे हैं। 4 बजे तक दिखा रहा है टाइम, और अभी हमने लंच भी नहीं किया है। लंच करके फिर जाएंगे भानगढ़ के लिए। देखो कितना ब्यूटीफुल और माउंटेन। भानगढ़ का निर्माण करवाया था और किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पकलाओं का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है, और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज आने लगती है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आता था। लेकिन उसी राज्य में रहने वाला सिंघिया, जो काले जादू का ज्ञाता था, की नजर भी रत्नावती पर थी। वह रानी रत्नावती के रूप का दीवाना था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा था। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन अपने इस काले जादू का असर सिंघिया पर पलट गया और एक भारी भरकम पत्थर के नीचे आने से काले जादूगर सिंघिया की जान चली गई। सिंघिया यानी तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया कि यह जगह जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। भानगढ़ से 30-35 किलोमीटर पीछे है, और यहाँ पे पंडित जी का दाल बाटी चूरमा फेमस है, तो आप वो ट्राई करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो वो ट्राई करके बताते हैं कैसा है। पहले घी डालेंगे, ये टमाटर की सब्ज़ी है, ये चटनी है, प्याज है, और उसके बाद दाल इसके ऊपर से डालेंगे। हो गया ना सब कुछ, ये बन गया दाल बाटी। अब ये दाल बाटी चूरमा हो गया तैयार। चूरमा तो हो गया, यही तो है चूरमा। नहीं, सूरज टेस्ट करके बताएंगे हमें। सूरज कैसा है? बढ़िया। अच्छा, अब हम भी टेस्ट करेंगे। निकले तैयार, पता नहीं कैसे खाते हैं। उसमें पट पाएंगे। इट वॉज वेरी टेस्टी। बहुत जिसको चटपटा खाना वो जरूर आए यहाँ पे। देखो सब तीखा तीखा चटपटा। तो मैं इनसे पूछूंगा इन लोगों को कैसे लगा। सूरज बताओ। ऑसम भाई साहब, मज़ा आ गया उठने का। तो हम लोगों ने 3 बाटी और खाई है। पसीने ये है कि फैन नहीं था सामने, पसीने निकल रहे थे, सूट निकल रहे, बट एक ही था सीलिंग फैन ऊपर लगा हुआ था, और टेबल फैन नहीं था। आई होप नेक्स्ट टाइम लग जाए। हाँ, अभी के लिए भानगढ़ के लिए निकलते हैं।
फाइनली पहुंच ही गए हम भानगढ़ किले के जस्ट गेट के बाहर है। हमें लगा 5 बजे तक बंद हो जाएगा, लेकिन अभी 4:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। और अब हम आगे अंदर का दिखाएंगे आपको। सूरज टिकट लेने के लिए गया है और ये वेट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो भी है मैं इसको स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा इसे। हमने टिकट लेके फिर दे दिया। हमारी एंट्री फीस 25 रुपये पर पर्सन थे और अब हम जा रहे हैं। ये देखिए, यहीं से दिख रहा है दूर और हाँ भानगढ़ का किला। सारे पूरे गांव को शराब मिला था। ये देखिए वो ही है जहाँ पंडित जी बैठते थे। और देखिए हमारे साथ गाइड गूगल बाबा। वेद थोड़ी देर बना दूँ ना, 30 सेकंड वीडियो बना दूँ। अब इसकी मेन एंट्री है। वो गेट के अंदर यहाँ पे एक मंदिर है जो कि बहुत शानदार है, आगे से देखेंगे। इसकी जो नक्काशी हुई है वो बहुत अच्छा है। देखिए उच्चारण तो करना चाहिए भगवान के साथ। फर्स्ट टाइम लाइफ में भानगढ़।
प्राकृतिक कुंड। आज कितना गहरा हो गई? ये सोमेश्वर मंदिर। ये भी चले गए वहीं पे, पता नहीं कहाँ कहते हैं क्या चले ये हमारा दूसरा मंदिर। ये एंट्री है। ये सारे लड़के थक चुके हैं। इनकी टांगे जवाब दे चुकी है। आ रहा है, बहुत आ रहा है, देख धीरे धीरे आ रहा है म्यूजिक के